हम इस संसार में दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। पहले अमीर, जिन्हें समाज में अच्छा सम्मान मिलता है, और दूसरा गरीब का, जिसका समाज में कोई स्थान नहीं होता। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय में ऐसा ही गरीब व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमाई था, जो गरीब और आंखों से अंधा था। उसे समाज के कुछ लोग तुच्छ मानते और डांटते फटकारते थे। उसके माता पिता भी उससे प्रेम नहीं करते थे, बल्कि उसे भीख मांगने के लिए रास्ते के किनारे छोड़ दिया करते थे। एक दिन उसके गांव के उस मार्ग में स्वयं यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। इस भिखारी बर्तिमाई ने सुना था यीशु जीवन में चंगाई देता है, अंधों को आंख और कोढ़ियों को चंगाई देता है। इस अवसर को बर्तिमाई अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु ने रूककर उसे पुकारा और कहा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। वह यीशु को देखना चाहता था। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि आप पूरे मन से विश्वास के साथ अगर आप प्रभु यीशु को पुकारते हैं, तो निश्चय प्रभु यीशु आपकी पुकार को सुनेंगे और आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर आपको जानता है। लूका 19 अध्याय में यीशु मसीह की कहानी पाते हैं, जहां एक जक्कई नामक एक व्यक्ति चुंगी लेने वालों का मुखिया था, जो अन्याय से धन कमाता था। उसके पापों के कारण लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसके पास धन और दौलत थी, लेकिन खुशी नहीं थी, सच्चा आनंद नहीं था। वह पैसों के साथ बहुत ही अकेला महसूस करता था। लोग उसे शायद बौना पापी और कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह नाटा था। कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। यह सब जानते हुए भी एक दिन स्वयं यीशु उसके गांव में आया। लोगों की बड्डी भीड़ यीशु के चमत्कारों को देखने के लिए उमद्ध पद्धी। जक्कई ने भी सोचा, मैं यीशु को देखूंगा, लेकिन भीड़ की बहुतायत के कारण और लोगों से छिपकर यीशु को देखने की चाहत में वह गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन यह क्या, यीशु तो स्वयं उसके पास आकर उसका नाम लेकर पुकारने लगा, जक्कई जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर आऊंगा। यह सुनकर वह आनंद से भर गया और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, परमेश्वर आपको जानता है और आपको नाम लेकर पुकारता है। परमेश्वर पापों से छुटकारा देता है। यूहन्ना 4 में एक सामरी स्त्री थी, जिसे समाज ने पाप के दलदल में धकेल दिया था। उस स्त्री को किसी ने सच्चा प्यार नहीं दिया। उसे 5 पति छोड़ चुके थे। इस पाप के कारण वह बड्ढी घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। समाज से अलग, लोगों से छिपकर अपना जीवन बिता रही थी। वह स्वयं भी उस पाप भरी जिंदगी को अपना सब कुछ मान ली थी, क्योंकि वह अब जिस व्यक्ति के साथ जीवन बिता रही थी और रह रही थी, वह उसका पति नहीं था। यह स्त्री छिपकर दोपहर के समय पानी भरने आया करती थी, जब सभी अपने अपने घरों में रहते थे। सामान्य रूप से लोग सुबह या शाम को पानी भरने कुएं में आते थे। एक दिन जब वह दोपहर को पानी भरने आई, तब यीशु मसीह भी उसके गांव आए और उससे पानी मांगने के बहाने बातें करने लगे, और उस स्त्री की सभी बातें प्रकट कर दिए और उसे उसके पापों से छुटकारा दे दिया। उस स्त्री ने सारे गांव में जाकर सभी लोगों को बताया कि यही मसीहा हैं जो पापों से छुटकारा देते हैं। यीशु हमारे सभी पापों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। परमेश्वर हमें बचाता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक 3 जवान मित्र थे, जो बेबीलोन देश में बंधुए थे। वे तीनों जीवित परमेश्वर यहोवा को मानने वाले लोग थे। एक दिन बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और सभी देशवासियों से कहा, इस सोने की विशाल प्रतिमा की पूजा करो और आदर में इसके सामने झुककर दंडवत करो। देश के सभी लोग, क्या गरीब, क्या अमीर और बड्ढे छोटे, सभी लोगों ने राजा की आज्ञा पर उस मूर्ति को दंडवत किया। लेकिन ये 3 जवान पुरुषों ने इस मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया। तब राजा ने क्रोध में आकर एक आग का भट्टा जलवाया और कहा, यदि तुम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो तुम तीनों को इस आग से जलते हुए भट्टे में जीवित जला दिया जाएगा। लेकिन तीनों ने उत्तर दिया, हे राजा, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा, लेकिन यदि नहीं भी बचाए तो सुन, हे राजा, हम तेरी इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा ने आदेश दिया, उन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया जाए। जब उन्हें आग में डाला जा रहा था, तब डालने वाले जल मरे, लेकिन इन तीनों को आग से कुछ भी हानि नहीं हुई, बल्कि परमेश्वर के पुत्र समान कोई उनके साथ आग में टहलने लगा। इस रीति से वे तीनों आग से बच गए और राजा को भी पश्चाताप हुआ, और वह जान गया
कि परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत रीति से बचाता है। दानियल 3:16। परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को अद्भुत रीति से बचाता है।